तो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल अनुभव टेक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं आप लोग का चॉइस लॉकिंग कैसे होगा, कब होगा और फर्स्ट राउंड की रिजल्ट कब आएगा, सभी बातों को बताने वाला हूं। फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड तक की प्रोसेस क्या होती है, यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया है तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, यदि फर्स्ट राउंड में सीट नहीं अलॉट हुआ है तो उसके बाद क्या करना होगा, सभी बातों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से लेकर पॉलिटेक्निक की सभी न्यूज़ से लेकर पॉलिटेक्निक सेमेस्टर की भी क्लासेस इस चैनल पे चलाई जाएंगी। तो आप लोग पूर्ण विश्वास रखिए और चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के आप लोगों ने, आशा करता हूँ, अपनी चॉइस को फिल कर लिया होगा, लेकिन आपको कहीं पर भी किसी प्रकार से चॉइस को लॉक करने का ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है। दोस्तों, आपका चॉइस फिलिंग तो आपको जब एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला था तभी से स्टार्ट हो गई थी चॉइस फिलिंग। तो अभी ये प्रोसेस आपकी 20 तारीख तक चलेगी, अर्थात 20 अगस्त तक आप अपना चॉइस फिल कर सकते हैं। चॉइस को बार बार एडिट कर सकते हैं, लॉक अभी नहीं हो रहा है। देखिए, इस बार शायद आपका कंफर्म बात बता देता हूँ, ऑटोमेटिक लॉक करने का सिस्टम आ गया है। 20 तारीख के बाद आपका जो चॉइस रहेगा वो ऑटोमेटिक आपका लॉक हो जाएगा और उसके बाद 22 से 23 24 तारीख तक आपका जो है अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। देखिए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में यदि आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको फ्रीज के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। देखिए, फ्रीज और फ्लोट दो ऑप्शन होते हैं। फ्रीज का मतलब होता है कि आप उस सीट को फिक्स करना चाहते हैं अपना, अर्थात आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। फ्रीज का मतलब ये होता है। फ्रीज जब आप करते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता है। वही काउंसलिंग का जो 250-300 रुपये लगता है वही लगता है। लेकिन यदि आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है वो वाला नहीं लेना है, दूसरा कॉलेज आपको चाहिए, आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला है जो आपने सेलेक्ट किया था, आपको दूसरा कॉलेज मिल गया है, तो आपको फ्लॉट का ऑप्शन चूज करना होता है। फ्लॉट का ऑप्शन चूज करने का मतलब कि आप अगले राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट राउंड में नहीं, आपको दूसरा कॉलेज मिल गया है तो आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपली आपको 3000 रुपये आपको सीट को रिजर्व करने के लिए देना होता है। 3000 रुपये वो हो गया और 250 आपकी काउंसलिंग की फीस, अर्थात 3250 रुपये कुल आपको देने होते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई फ्रीज और फ्लोट की। दोस्तों, यदि आपका अलॉटमेंट हो जाता है फर्स्ट राउंड में, आशा करता हूँ आप सभी का अलॉटमेंट हो जाए, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप लोग का अलॉटमेंट हो जाए। बहुत अच्छी बात होगी फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट होता है तो। और फर्स्ट राउंड का जैसे ही अलॉटमेंट होता है तो आपको एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर कह सकते हैं या फिर सीट अलॉटमेंट लेटर के नाम से एक लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। तो उसे आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ठीक एक दिन बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे जाके, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब सेलेक्ट करना होता है, वही जब अलॉटमेंट किया जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर सेलेक्ट करते हैं। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब आप सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन सेंटर को सिलेक्ट करने के बाद आप जाके सिंपली वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आपका सिर्फ 10 से 5 मिनट लगता है। वहाँ पे जब जाएंगे कॉलेज में, आपका तुरंत भीड़ नहीं रहेगी अगर वहाँ पे, तो आपका तुरंत डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं तो इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है, नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ विजिट कर लीजिए। तो दोस्तों, बात ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। दोस्तों, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है तो वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट करना होता है, अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफिस से आपको मिलता है। जब आपका डॉक्यूमेंट फाइनली वेरीफाई हो जाता है तो आपको फिर वहाँ पे आप आएंगे साइबर कैफ़े में, तो आपको ऑनलाइन फी रिसिप्ट, अर्थात फी आपको पेड करना होता है 10,370 रुपये। आपको अपने ऑनलाइन ही आपका पे होता है, पेमेंट होता है। तो 10,370 रुपये जैसे ही आप उसको पेमेंट करते हैं तैसे ही आपको एक एडमिशन लेटर और फी रिसिप्ट, दो आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं। आपका पहला होगा फी रिसिप्ट, जिसमें आपने 10,370 आपने पेड किया है, उसका आपका पूरा डिटेल रहता है, ट्रांजेक्शन आईडी वाईडी रहता है, सब पूरा दिया रहता है। और जो दूसरा आपका होता है, जो आपका डाउनलोड होता है, वो आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर होता है, जिसे आपको एडमिशन के लिए जाना होता है। वो लेटर यही बताता है कि आपको एडमिशन अब मिलने वाला है। तो ये तो थी पूरी प्रोसेस। देखिए, बात कर लेते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया। देखिए, आपको 3 प्रकार की काउंसलिंग होती है। एक होती है, 2 प्रकार की काउंसलिंग होती है मेन रूप से। देखिए, 2 भाग होते हैं। पहला होता है मुख्य काउंसलिंग, जिसे आप मेन काउंसलिंग कहते हैं। तो मेन काउंसलिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो मेन काउंसलिंग में आपके सिर्फ यूपी के
अर्थात यूपी स्टेट के कैंडिडेट आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओनली यूपी के। और वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके रैंक कार्ड पे लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग। अनदर स्टूडेंट आपका नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो आप हो गया। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी है। और जो आपका बी होता है अर्थात जो आपकी 4th राउंड की काउंसलिंग होती है, उसमें आपको उसका नाम होता है स्पेशल काउंसलिंग, जिसमें आपके अदर दैन यूपी अर्थात बिहार के जो बच्चे होते हैं, दूसरे स्टेट के जो बच्चे फिल किए रहते हैं फॉर्म यूपी पॉलिटेक्निक का, वो उसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको 1 से 3rd राउंड तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो यह तो अब बात हो गया। और देखिए यहाँ पे कितना, देखिए अभ्यर्थी के पास पोर्टल में 2 विकल्प होंगे। जब यहाँ पे आपका अलॉटमेंट लेटर उपलब्ध हो जाएगा तो फ्रीज और फ्लोट का होता है। तो यदि अभ्यर्थी फ्रीज का विकल्प को चुनता है तो उसे सीट एक्सपेंस शुल्क 3250 रुपये था, 3000 उसका और 250 उसका, मिला के 3250 रुपये, जिसमें अभ्यर्थी के शिक्षा शुल्क में समायोजित किया जाएगा। जैसे ये आपका जो 3000 रुपये लिया जाता है, तो जो आपका टोटल फीस लगता है 10,370, यदि आप 3000 रुपये पहले से दे देंगे तो आपको 7,370 रुपये ही देना होता है। वो आपका ये फीस में, ये नहीं कि आप फ्लोट में सेलेक्ट किया तो आपको 3000 रुपये बेकार हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। वो आपका फीस में माइनस हो जाता है। देखिए ये ऑनलाइन ही सब चीज़ें जमा करनी होती हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जो डाउट था कि आप लोग की चॉइस जो लॉकिंग होगी वो कब होगी, तो आप लोग की चॉइस लॉकिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। ऑप्शन 20 तारीख के बाद आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसके बाद आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट 2 से 3 दिन के बाद आ जाएगा। तो आशा करता हूँ तो वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, यदि कमेंट करिएगा। यदि किसी भी प्रकार की डाउट होती है मैं अवश्य आपका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए अंत तक। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।